अगर आपके सिर के बाल जगह जगह से उड़ गए हैं चकत्तों में, या फिर ऐसे ही चकत्ते दाढ़ी पे आ गए हैं, आईब्रोज पे आ गए हैं, आई लैशेज़ के बाल उड़ गए हैं, या हाथों पैरों के सीने के बाल जगह जगह से उड़ गए हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो जगह जगह से उड़े हुए बालों का यानी एलोपेशिया एरियाटा का इलाज करते हैं आयुर्वेद की दवाइयों से, तो फिर ये सेशन आपके लिए है ही। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जब किसी के जगह जगह से बाल उड़ जाते हैं यानी एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है, तो उसका आयुर्वेद की दवाइयों से इलाज कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको इलाज बताऊं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जगह जगह से बाल उड़ते क्यों हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। साइंस कहती है कि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है डिफेंस सिस्टम, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। उसके सेल्स होते हैं, उसका काम होता है कि बाहर से आने वाली जो हानिकारक चीज़ें हैं, खास करके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या टॉक्सिन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन कभी कभी वो हमारे ही शरीर के किसी अंग को अटैक करता है, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून प्रोसेस या ऑटो इम्यूनिटी। तो इस केस में क्या होता है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम, उसके सेल्स जगह जगह पे बालों की जड़ों पे अटैक करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि उस एरिया में जो बालों की जड़ें हैं, बाल नहीं पैदा करते हैं और करती हैं और बाल उड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब इलाज कैसे करेंगे, तो इलाज के 3 पार्ट्स हैं। पहला, आपको ऐसी दवाइयाँ देनी है डॉक्टर्स जो कि वो जो इम्यून सिस्टम खराब हो गया है उसको सुधारना है, और ऐसी दवाइयों को बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन्स। दूसरी दवाइयाँ वो देनी है जो बालों की जड़ें हैं, हेयर रूट्स या हेयर फॉलिकल्स, उनको स्ट्रांग बनाती हैं। और तीसरी दवाई लोकल लगाने वाली कोई दवाई यूज़ करनी है। पहले हम बात करते हैं उन दवाइयों की जो कि इम्यूनिटी को ठीक करती हैं, और ताकि जो इम्यून सेल्स हेयर रूट्स या हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रहे हैं, वो डैमेज करना कम कर दें या बंद कर दें। तो इन दवाओं में सबसे ऊपर आती हैं 3 दवाइयाँ। नंबर 1 आती है भल्लातक, नंबर 2 आती है मधुयष्टि, नंबर 3 आती है अश्वगंधा। इनको यूज़ कैसे करेंगे? भल्लातक को यूज़ करने का तरीका है, इसको आप यूज़ करिए भल्लातक घन टैबलेट के रूप में, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। लेकिन अगर पेशेंट की उम्र 16 साल से ऊपर है तो आप 2-2 टैबलेट्स दिन में 3 बार दे सकते हैं। 12 से 16 के बीच में है तो आप 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। 12 साल से नीचे भल्लातक को ज़रा सावधानी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप भल्लातक से बनी हुई एक टैबलेट आती है रेवप्लाक टैबलेट, वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार खाने के लिए दे सकते हैं। 1 महीना दीजिए, 1 हफ्ता बंद करिए, फिर दीजिए, फिर बंद करिए, जब तक कि आपको मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट उसमें लग जाए। भल्लातक के बाद दूसरी दवाई मैंने कौन सी बोली? मधुयष्टि। इसे कैसे देंगे? इसका चूर्ण आता है, तो मधुयष्टि चूर्ण आधा चम्मच दिन में 3 बार आप दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसे लूज मोशंस होते हैं तो डोज कम कर दीजिए। या फिर आप ऐसा करें, मधुयष्टि से, जिसका दूसरा नाम मुलेठी भी है, एक टैबलेट बनती है मधुयष्टि घन टैबलेट, वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को दीजिए। और तीसरी दवाई है अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का भी चूर्ण होता है, आधा से 1 चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार दीजिए। या फिर अश्वगंधा की टैबलेट आती है अश्वगंधा घन टैबलेट, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। 12 से 16 के बीच में 1-1 टैबलेट 3 बार, और 16 से ऊपर हो तो 2-2 टैबलेट 3 बार। लेकिन इनको मधुयष्टि और अश्वगंधा को 1 महीने बाद नहीं बंद करना, 3 महीने बाद बंद करना है 15 दिन के लिए, जबकि भल्लातक को 1 महीने के बाद आपको 1 हफ्ते के लिए बंद करना है। अब आप पूछेंगे कि इनमें से 1 दवाई देनी है, 2 देनी है, तीनों देनी है, ये आपको देखना है। अगर तो आपको लगता है कि एकाध चकत्ता कहीं पे है या 2-3 है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इनमें से कोई 1 दवाई पूरी डोज में दे दीजिए जो हमने आपको बताया। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये फैला हुआ है, तो फिर आपको 2 दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं, और बहुत ज़्यादा फैल गया हो और पूरा एरिया, पूरा सिर ही जो है वो एकदम गंजा हो गया हो, एलोपेशिया टोटैलिस वाला गंजा बोल रहा हूँ,
तो फिर आपको तीनों दवाइयाँ देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देंगे पूरी डोज में, रिजल्ट आने के चांसेस उतनी अच्छे होते हैं। तो ये पहला ग्रुप हो गया ऐसी दवाइयाँ जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं, नॉर्मल रेंज में लाती हैं, ताकि वो हेयर फॉलिकल्स को, बालों की जड़ों को डैमेज ना करे और बाल आना शुरू हो जाए। अब दूसरा ग्रुप कि आपको ऐसी दवाइयाँ देनी हैं जिनसे हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ मिले। अब इस स्ट्रेंथ को देने के लिए भी आपके पास 3 दवाइयाँ हैं स्ट्रेंथ देने वाले हेयर फॉलिकल्स को। कौन कौन सी? आपके पास है भृंगराज, आपके पास है आमलकी और आपके पास है गंधक। इन तीनों को देंगे कैसे? आप चाहें तो भृंगराज के चूर्ण आधा चम्मच 3 बार पेशेंट को खिला सकते हैं, या भृंगराज घन टैबलेट दे सकते हैं 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, या भृंगराज से बनी हुई एक टैबलेट आती है हेयर टोन्स टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी दवाई कौन सी है? दूसरी दवाई है आमलकी, आंवला। तो आप आंवले का रस पेशेंट को पिला सकते हैं, या फिर आप आमलकी का चूर्ण आता है, आंवले का चूर्ण, वो आधा चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं, या फिर आमलकी के एक्सट्रैक्ट से टैबलेट बनती है आमलकी घन टैबलेट। तो ये आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। इनमें से कोई एक दे दीजिए। आप भृंगराज दे दीजिए, आप आंवला दे दीजिए, और तीसरी दवाई है गंधक। तो गंधक कितनी देंगे? आधा से 1 ग्राम दिन में 3 बार। ये भी आप दे सकते हैं अकेली, या फिर आप दे सकते हैं मिला के। लेकिन एक आसान तरीका बताता हूँ। एक टैबलेट ऐसी है जिसमें भृंगराज भी है, आमलकी भी है और साथ में गंधक भी है, उसका नाम है हेयर टोन्स टैबलेट। तो वो आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे दीजिए तो काम हो जाएगा। तो फिर अभी आपने 2 तरह के खाने की दवाइयाँ दी। इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने वाला पहला ग्रुप है, जिसमें नंबर 1 है भल्लातक, दूसरा है मधुयष्टि, तीसरी है उसमें अश्वगंधा। इनमें से कोई 1, 2 या 3 दे दीजिए। और दूसरा ग्रुप है जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उनमें 3 दवाइयाँ मैंने आपको बताई भृंगराज, फिर आमलकी और गंधक। इनमें से कोई 1 या 2 या तीनों दे दीजिए, तो इससे बालों की जड़ें स्ट्रॉन्ग बनेंगी। अब लोकली क्या लगाना है? तो लोकल लगाने के लिए हम आपको 2 दवाइयाँ बताएंगे। तेल होते हैं दोनों। नंबर 1 है कलौंजी का तेल। अच्छा बढ़िया प्योर अगर कलौंजी का तेल है, उसकी मालिश लगातार कर सकते हैं जहाँ जहाँ बाल उड़े हुए हैं। या फिर हम लोग एक तेल बनाते हैं हेयर टोन्स ऑयल, जैसे मैंने टैबलेट बोली ना, जिसमें भृंगराज, आमलकी, गंधक और भी दवाइयाँ होती हैं, वो हेयर टोन्स टैबलेट है। उसी का हेयर टोन्स ऑयल आता है, उसकी भी मालिश आप कर सकते हैं जहाँ जहाँ बाल उड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये तो आपको ट्रीटमेंट बता दिए, लेकिन देना कब तक है तो और रिजल्ट कब आता है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपको इतना समझना है कि अगर आपको सुधार आता जा रहा है पेशेंट में, आपको लग रहा है कि बाल जो नहीं पहले वहाँ पे कमज़ोर रह रहे थे, नहीं बन रहे थे, बाल आना शुरू हुए हैं, तो तब तक देते रहिए जब तक बाल आ जाए, या मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन कोशिश करिए जब तक बाल आ जाए। अब बाल जो आते हैं, एलोपेशिया एरियाटा की बात मैं कर रहा हूँ, मैं गंजेपन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एलोपेशिया एरियाटा में जो बाल आते हैं, हमने देखा है कि अगर इस तरह से आप चलते हैं तो कभी कभी तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ही बाल आना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी टाइम लगता है। और 10 में से 6-7 पेशेंट्स को तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट काफ़ी 3 महीने के अंदर अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बाकी 3 जो पेशेंट्स बचते हैं 10 में से, उनमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम आता है या नहीं आता है, यह हमने आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, हालांकि इससे कोई बहुत खतरा नहीं होता इस बीमारी से, जो जगह जगह से बाल चकत्तों में उड़ जाते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो कॉस्मेटिकली, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है। तो लोग चाहते हैं कि ये ठीक कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए। और आप पूछेंगे कि मान लीजिए किसी के पूरे सिर के बाल उड़ गए हैं या पूरी बॉडी के बाल उड़ गए हैं, तो क्या करेंगे? तो भी यही करेंगे। एलोपेशिया एरियाटा होता है, जगह जगह से बाल उड़े हुए हैं। अगर पूरे स्कैल्प के उड़ जाते हैं तो एलोपेशिया टोटालिस हो जाता है, और पूरी बॉडी के अगर उड़ जाते हैं तो एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस होता है। ट्रीटमेंट यही आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं तक। कैसा लगा हमें बताइएगा। अपना और अपने पेशेंट्स का, अपने घर के लोगों का पूरा ध्यान रखिए। नमस्कार।